नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामी नारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आप सभी को कभी न कभी यह सवाल उठते होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, सच्चा सुख हमें कहाँ से मिलेगा, इटर्नल हैप्पीनेस कहीं से तो मिलता होगा ना। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा है शाश्वत सुख आत्मा को पाने में है और वह मिलेगा सच्चे ज्ञानी से। लेकिन कौन करवाएगा हमें यह आत्म साक्षात्कार, कहाँ मिलेंगे ऐसे ज्ञानी? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में ऐसे ही ज्ञानी और आत्म साक्षात्कार के बारे में। मैं पिछली बार ज्ञान लिए थे, मुझे बहुत शांति मिला और करीब 2 महीना तक हमको शुद्धात्मा का बिल्कुल टॉप दर्शन आया और बहुत आनंद में रहे। फिर 2 महीना के बाद में अपना आप सब कहाँ चला गया ये सब हमको मालूम ही नहीं पड़ता। और कृपया ये कैसे फिर दोबारा हमसे हमारा वापस आ जाएगा, उसके लिए हमको आशीर्वाद दीजिए। तो 2 महीना आपको जागृति अच्छी रही? जी हाँ। बाद में डाउन हो गया और ऐसे परिस्थिति कभी आता भी नहीं है कि ऐसे वापस कहाँ ऊंची जागृति आती नहीं है। जागृति तो है, लेकिन ऐसा जैसे मैं अलग हूँ, मतलब अनु मेरा नाम है और ये खाना अनु बना रही है, ऐसा सब कुछ होता था पहले 2 महीना इतना अच्छा होता था, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला कि ये बच्चे मेरे हैं। ये सब भी मैं भूल गई थी। लेकिन अब ये सब क्या हो गया, लेकिन वो सब बिल्कुल भी नहीं आता है। एक्चुअली क्या है, हमारे ये ज्ञान विधि ऐसी है जी, उसमें कृपा से आत्मा की जागृति शुरू हो जाती है। हाँ, मगर हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह वो सब है, वो खत्म नहीं होता है। पर आपको अलग बना दिया, बस जुदा कर दिया। अभी ये है तो है ये, हाँ, पर जब ज्ञान का प्रभाव रहता है तो ये भूगर्भ में चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। बाद में धीरे 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 वो लोग सर निकालते हैं बाद में। तो ये मोह है, डिस्चार्ज है, क्रोध, मान, माया, लोभ डिस्चार्ज है, उसमें से धीरे धीरे कचरा निकलता है। और हमारी ये दिया गया हुआ ज्ञान है और सत्संग का भी परिचय कम रहता है हमें, उसके वजह से समझ लो क्रोध आया तो हमें क्या करना चाहिए, किसी ने गलती निकाली तो हमें अपमान लगता है, तो हमें कैसे ज्ञान में रहना चाहिए, वो बरोबर नहीं जानने की वजह से वो कचरा वापस हमें असर करते रहता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी जो हो गया उसको छोड़ो, पर एक बात जरूर समझ लो कि हमारी जो जागृति 3 शब्द है, अनुभव, लक्ष्य और प्रतीति। जब ज्ञान मिलता है तो प्रतीति यानी क्या, भीतर में ख्याल निरंतर रहता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पर जागृति कम ज्यादा होती है क्योंकि डिस्चार्ज कर्म, क्रोध है, मोह है, लोभ है, फूटेगा तो जागृति कम हो जाती है। तो एक जब क्रोध फूटता है तो क्रोध शुरू होता है, बाद में बढ़ता है, बाद में धीरे धीरे कम भी होता है। जब कम होता है तब हमें क्या करना चाहिए वो चाबी समझ लो कि जब क्रोध आएगा भी थोड़ी देर, 1 घंटे में, आधे घंटे में पूरा भी होएगा, बाद में आपको लगेगा भी गलती हो गई। ऐसा तो लगता भी है, लेकिन क्रोध जिस टाइम आ जाता है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। तो नहीं करने का, कंट्रोल नहीं करने का है, फिर बाद में क्या करना वो समझ लो। वो तो बाद में मेरे को पश्चाताप होता है कि इसको मेरे से दुख लगा। तो अभी आपको पश्चाताप होना चाहिए कि अनु को होना चाहिए? अभी वो जागृति में ले कि अनु ने क्रोध किया, अनु को बोलने का, अनु तो क्यों बच्चे के ऊपर इतना क्रोध करते, चलो प्रतिक्रमण करो और ऐसी गलती नहीं करने का निश्चय करो। और दूसरा उपाय, उस टाइम पे भी प्रतिक्रमण करना और रात को आधा घंटा बैठ के सोने से पहले याद करके सारे दिन में कितने दोष हो गए सभी की शुद्धात्मा देख के सभी गलतियों की माफी मांगो। रोज इतना 10-15 मिनट, आधा घंटा निकालो तो क्या होएगा, रोज का रोज कचरा साफ कर दिया तो आपकी जागृति बढ़ते जाएगी। ये क्या होता है कि 2 महीना अच्छा रहा, बाद में वो जो दिया में हमने घी पूर के रखा था
दिया तो अच्छा चला, बाद में नया घी पूरने का बंद हो गया तो दिया का लाइट कम हो जाएगा। जी तो अभी वापस एवरी डे दररोज रात को वापस जागृति सेट करने की है। 5 आज्ञा कहाँ भूल चूक हो गई, कैसे 5 आज्ञा में रहे, कैसे निर्दोष देखे। दादाजी की किताबें भी है, निरुमा की कैसेटें भी हैं, और थोड़ा हमें भी होमवर्क करना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। हमको यही आशीर्वाद दीजिए कि हमको वो पहले जैसे ऐसे शुद्धात्मा का अनुभव हमेशा हमेशा के लिए आ जाए। बरोबर है, वो रहेगा ही। और वो अनुभव तो शुरू हो ही गया है आपको, जी हाँ। सिर्फ अभी कचरा साफ करने का बाकी हो जाता है। और बच्चे से मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बाकियों में तो मैं बहुत वाणी का संयम रखती हूँ, बाकी दूसरे को मैं दुख नहीं, लेकिन बच्चे से इतना गुस्सा आ जाता है कि मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। नहीं, मगर बच्चे के ऊपर गुस्सा आने का कारण क्या है? वो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, घूमते हैं। ओनली पढ़ाई नहीं करते हैं, बस इतने ही है। बच्चे भी हमारा समझदार है। नापास होता है स्कूल में? हाँ जी। नापास होता है, फेल होता है? नहीं, पास होता है ना? लेकिन बराबर मार्क 30 में से 30 इतने में। हाँ, 100 में से 30 पास तो हो गया ना, इतने में ही तो है। पास होने दो और धीरे धीरे उसको कुछ समझा के पटा के काम लो। ये दोनों बच्चे आपके? हाँ जी, और बहुत समझदार है। जब भी कुछ मेरे को गुस्सा आता है तुरंत बोलते हैं निरुमा का प्रोग्राम ऐसा है, मम्मी आप क्यों गुस्सा करते हैं? और आप ऐसे हमसे तुरंत मेरे हाथ पैर पकड़ के माफी मांग लेते हैं और चेयर कुर्सी में ला के बैठा देते हैं, आप बैठो हम पानी पिला देंगे, झाड़ू लगा देंगे, मतलब बर्तन धो देंगे, सब कर देंगे मम्मी, आप गुस्सा नहीं करना है। हाँ। ऐसे बोलते हैं। फिर मेरे को दुख लगता है कि बच्चे मेरे से समझदार है, मेरे को क्या, फिर मैं इतना सारा ज्ञान सब लेके सब भूल जाती हूँ। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 8th क्लास। 8 में। और भाई? 7th में। ये मम्मी बोलती है बहुत गुस्सा करती है आपके ऊपर, सच्ची बात है? वो गुस्सा करने की मम्मी की गलती है कि कुछ अपनी भी गलती है? अपनी गलती है। क्या है होगी? पढ़ाई ढंग से नहीं करते। तो मम्मी गुस्सा करती है तो उसको करना है। अब पढ़ाई मम्मी गुस्सा करेगी तो ही आप पढ़ाई करोगे कि मम्मी गुस्सा नहीं करेगी तो भी आप पढ़ाई करोगे? मम्मी अगर नहीं करे तो भी आप पढ़ाई करोगे? तो मम्मी को बोल देंगे कि आज से गुस्सा मत करो, हम पढ़ाई अच्छी तरह करेंगे। कितना मार्क्स लाएंगे? कितने % तक लाओगे? 90% तक लाओगे? 85 तक। 85 तक, चलो 80 तक लाओ। चलो ये देखो, ये हमारे सामने कबूल करता है, 80 तक लाएगा, आप गुस्सा मत करो। जी हाँ। वो पढ़ेगा, जो भी करना है करेगा, मगर 80% लाएगा। आप सच्ची बोलते हैं? हाँ। आपका भाई क्या बोलता है? मम्मी गुस्सा करेगी तो ही आप पढ़ोगे कि गुस्सा नहीं करेगी तो भी आप पढ़ोगे? गुस्सा नहीं करेगी तो ज्यादा पढ़ोगे? गुस्सा करेगी तो ही पढ़ोगे? नहीं, गुस्सा नहीं करेगी तो ही पढ़ोगे? गुस्सा करेगी तो नहीं पढ़ोगे बरोबर? और नहीं पढ़ेंगे। तो फिर आप भी भाई के जैसे नक्की करता है कि हम 70 कितना % लाएगा? गुस्सा नहीं करेगी तो भी पढ़ोगे तो 90 तक लाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी आप गुस्सा मत करो, और जब भी वो लोग नहीं पढ़े तो आप कुछ नहीं बोलने का, आप कुछ नहीं बोलने का। आप 10 मिनट दादा भगवान के असीम जय जयकार बोल के पढ़ो। आप 10 मिनट दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलने का और पढ़ाई करने की। बोलते हैं शाम को सोने का टाइम, दोनों भाई सोने के टाइम बोल अलग है, वो तो रात के लिए है। पढ़ने के लिए अलग बोलने का। अच्छा जी। पढ़ने के टाइम जब 7:30 बजे आप पढ़ने को बैठते हो, पहले 10 मिनट बोलने का, बाद में 8:30 से 9 तक पढ़ने का। आप करोगे? हाँ, दोनों जरूर करना। इतना जितनी बार आप पढ़ाई में ब्रेक लिया, वापस पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो 10 मिनट दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलने का। और दूसरा एक काम जरूर करो, रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट जो आप करते हो असीम जय जयकार करो। और दूसरा प्रतिक्रमण करो, भाई से, मम्मी से, फ्रेंड से। किसी को दुख हो गया होगा ना कि नहीं होगा? हमारे व्यवहार से किसी को दुख होता है? क्या बोलता है, होता है कि नहीं होता है? होता है। नहीं, आपका नहीं, भाई बच्चे लोग को होता है। तो फिर उसका आप क्या करते हो? बाद में माफी मांगते हो मन में? हाँ, तो माफी मांगना, 10 मिनट निकालना कि आज मैं भाई को इतना गुस्सा किया, मम्मी को गुस्सा करवाया, वो भी आपकी गलती है। हम ढंग से नहीं पढ़े और मम्मी को गुस्सा करना पड़ा, तो मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ। मन में दादा भगवान को याद करके माफी मांग लेना। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। ये राग द्वेष से कैसे छुटकारा मिलेगा? राग द्वेष के पीछे मोह है, मोह। उससे कैसे जितना मोह कम होएगा उतना राग द्वेष कम होएगा। कितने भी करती हूँ लेकिन आ जाता है ये। आपके पड़ोसी की
पड़ोसी का बेटा आपके वो लड़का आया आपके पास, तो कितना आप उसके साथ गुस्सा करके पढ़ाती हो उसको? कुछ नहीं। 2 टाइम खाना देगी, उसको सुला देगी और पढ़ने को बोल देगी, मगर भीतर में कुछ नहीं होता है आपको। क्यों? वहां मोह नहीं, वो मेरा नहीं, पराया है। और ये तो मेरा है, ये शरीर मेरा नहीं, मगर लड़का तो मेरा है। वो मार खिलाता है। अभी उसको फाइल समझो, फाइल है, संभाव से निकाल करो, प्रेम से समझाओ और धीरे धीरे धर्म का वातावरण घर में बढ़ाओ, तो अच्छे संस्कार उनको मिलेंगे। और जब भी गुस्सा हो गया तो प्रतिक्रमण करो, तय करो कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है। ये तो हमेशा मैं करती हूँ। एक बार आशीर्वाद दीजिए, हमको अहमदाबाद जाने का बहुत इच्छा है। ओहो, और कभी भी एक बार मौका मिले तो हम जाएंगे। हाँ, वो भावना करो, दादा भगवान को प्रार्थना करो। और हम लोग कलकत्ता आते हैं, वहाँ तक तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत दूर है कलकत्ता। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। हम 2-3 महीना में चली जाएंगे हमारा वहाँ उड़ीसा, और वहाँ तो हमको कभी भी ये सब नहीं मिलेगा तो नहीं, क्या मगर करें? कैसेट, निरुमा की कैसेट लेके रखो, वो लिए है। और एक रोज देखने का। और दूसरी बहुत सारी, ढेर सारी कैसेट है, 500-1000 कैसेट है, हाँ जी, एक के बाद एक पढ़ते रहो। मगर ये आप हिंदी वाला सत्संग सुन सकती हो, हाँ जी। और गुजराती वाला भी थोड़ा थोड़ा सुनोगी तो ज्यादा। वो आता नहीं है। अरे आता नहीं सुनने का, वो समझ भी नहीं आएगा। अरे धीरे धीरे आ जाएगा सब। क्योंकि हमारी गुजराती, हिंदी, मराठी सब आसपास वाली है, स्पेशल नहीं है। अच्छा, ठीक थोड़ा है। समझ में आ जाएगी। और ज्ञान तो आपने लिया है, तो ज्ञान की दृष्टि से आप समझना जाओगे, धीरे धीरे समझ में आए, व्यवस्थित की बात हो रही है, फाइल की बात हो रही है, खुद के दोष देखना, प्रतिक्रमण करना, वो सारा थोड़ा समझ लेने का। और दीपक भाई, जैसे पहले जैसे मेरे को शुद्धात्मा का वो अनुभव आता था, उसके लिए मैं क्या करना चाहिए मेरे को? फिर जैसे दोबारा मेरे को वही पोजीशन वापस आ जाएगा? वही जो बताया ना आपको, रात को आधा घंटा निकालो, सारे दिन की जितनी गलतियां हो गई उसकी माफी मांगो, और 5 आज्ञा वापस रीसेट करो, सभी को निर्दोष देखो, शुद्धात्मा देखो, और अनु की गलतियां देखो, अनु को अलग रखो, अनु के साथ जुदापन रखो। तो वही जो आपने अनुभव किया है वो तो स्टॉक में है, वो लॉस नहीं होएगा। वो 0 में से 25 तक पहुंचा तो उधर ही रहेगा, पर दूसरा कचरा जो है ना वो निकल रहा है। तो जितना धोते रहोगे उतना वो भी धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। ये 25 में से 26 जाएगी जागृति, 27 जाएगी, वो कम नहीं होने वाली है, ये कचरा बढ़ जाता है, वो आ जाएगा तुरंत। हाँ, कचरा धीरे धीरे कम होते जाएगा, आपके अनुभव के अंश बढ़ते जाएंगे, जी। यानी जागृति बढ़ेगी, अभी कम नहीं होगी। पर आपके तरफ से इतना जरूर करना है कि जितनी बार दोष हो गए, खुद के दोष देखो, खुद के दोष के प्रतिक्रमण करो, सामने वाले को निर्दोष देखो। और हम यही और सबको- हिंदी कैसेट और भी है हमारे, कलकत्ता के सत्संग की, इंदौर के सत्संग, ऐसे बहुत दूसरी भी हिंदी कैसेट आपको मिलेगी। जितना ज्यादा मसाला लेके जा सकते हो लेके जाओ, दूसरा शॉपिंग मत करो, एक कैसेट ले लो, वही शॉपिंग करो। और ये हम सब यहाँ पे जितने सारे लोग भाई बहन बैठे हैं, हम सबको यही आशीर्वाद दीजिए कि कितने भी हमको जन्म मिले, लेकिन मुख्य मार्ग जरूर एक दिन हम सब लोग को मिल जाए। हाँ, यही आशीर्वाद दीजिए। वही आशीर्वाद है, और ये ज्ञान विधि में वही मिलता है। आपके तरफ से, हमारे तरफ से एक दिया प्रकट करके दिया है आपको, जी हाँ। और आपको घी अभी डालते रहना है, सत्संग रूपी, वो भी और आशीर्वाद 5 आज्ञा दीजिए। रूपी प्रोटेक्शन करना है, और ये दिए में जितना कचरा दिखता है वो साफ करने का है। जी, हम प्रकाश कैसे में। 5 आज्ञा में रह सकेंगे, ये भी आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। आत्मा को पहचानने से ही हम इस जीवन काल में परमानेंट हैप्पीनेस का अनुभव कर सकते हैं। सच्चे ज्ञानी से ही ये कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। ऐसी कृपा पाने के लिए हमें कांटेक्ट करें। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। जय सच्चिदानंद। अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, अहो